हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। और आप सभी का भौतिक विज्ञान की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आइए हम लोग एक नया चैप्टर 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको मैं इस पूरी फिजिक्स की रीढ़ मानता हूँ, बेसिक मानता हूँ कि अगर ये चैप्टर आपको नहीं क्लियर है तो आप फिर आगे की फिजिक्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसकी बात करता हूँ और वो चैप्टर है आपका सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। अभी तक आप चीज़ों का मैग्नीट्यूड, परिमाण जान रहे थे। अब परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, और अगर दिशा भी होगी तो 2 घन 2, अब 4 जरूरी नहीं हो। 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर नॉर्थ, तो अब 4 नहीं होगा। स्केलर लेंगे तो 4 होगा, लेकिन वेक्टर ले लेंगे, दिशा के साथ ले लेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा और डायरेक्टली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करें। पहले वो चीज़ बताने चल रहा हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, तो वे राशियां जिनके पदों में भौतिकी के नियम विज्ञान के नियम जाने समझे और व्यक्त किए जाते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। इनका मापन भी अवश्य होता है। इनका मापन भी अवश्य होता है। अब आपको जानना है भौतिक राशियों के प्रकार। मापन चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने परिभाषा बताई थी आपको, और खासकर मापन के बारे में मैंने आपको कायदे समझाया था। तो भौतिक राशियां वही राशियां हैं जिनके पदों में हम भौतिक विज्ञान के नियमों को कहते और समझते हैं, व्यक्त करते हैं, वे भौतिक राशियां हैं। और इनका मापन भी होता है, और मापन में त्रुटियां क्या है, तमाम सारी बातें हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। चलिए, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है आपका सदिश राशि, जिसको आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और तीसरा है आपका टेंसर। तो ये तीनों राशियां क्या क्या हैं, इनके बारे में बताने चल रहे हैं आपको। हेडिंग है आपकी अदिश राशि।
स्केलर क्वांटिटी। तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जिनमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। बहुत सारी राशियों से आप परिचित हैं जो अदिश राशियां, जैसे द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल आदि। ऐसी राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण ही पर्याप्त है और उनसे ही वह राशि पूरी तरीके से व्यक्त हो जाती है, अलग से किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। आइए दूसरा जाने हम लोग। नंबर 2, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तथा वे सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो ऐसी कौन सी राशियां जिनमें भाई परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, बिना दिशा के वो बात पूरी तरीके से व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो कौन कौन सी राशियां हैं? तो वह है आपकी विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन या कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, आदि। तो बहुत सारी राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, बिना दिशा की राशियों को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें परिमाण भी है और साथ साथ दिशा भी है, दोनों का बहुत महत्व है। और इन दोनों को जो आप बताएंगे परिमाण के साथ साथ दिशा भी, तभी जाकर ये राशि पूरी होगी। जैसे बल कितना लग रहा है 5 न्यूटन, तो किधर लग रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऊपर, नीचे, कुछ तो बताना पड़ेगा, तो दिशा बतानी पड़ेगी। बिना दिशा बताए बात पूरी नहीं होगी। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 टेंसर। तो टेंसर क्या होता है भाई? वे राशियां जिनमें
दिशा दोनों होती है तथा विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न परिमाणों को प्रदर्शित करती है। टेंसर राशियां कहलाती हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना आपको, बस इतना जानना है कि इसमें परिमाण दिशा दोनों होती है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग परिमाण हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है जड़त्वाघूर्ण। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो पढ़ने को मिलेगा आपको 11th में ही। तो जड़त्वाघूर्ण से सेंस ये है कि किसी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण जब अलग अलग एक्सिस पे आप निकालेंगे या अलग अलग घूर्णन अक्ष के अगेंस्ट आप निकालेंगे तो फिर अलग अलग दिशा में अलग अलग उसका परिमाण शो होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विभिन्न अक्षों के अगेंस्ट अलग अलग जड़त्वाघूर्ण प्राप्त हो जा रहा है। तो ऐसी राशियां आपकी टेंसर राशियां कहलाती हैं। और ये बात मेरे समझ से आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी और कहीं कोई डाउट नहीं होगा कि भौतिक राशियों के 3 प्रकार, सदिश राशि, अदिश राशि और ये टेंसर। इसके आगे हम लोग सदिशों को कैसे निरूपित किया था इसकी हम लोग बात करने चल रहे हैं। पहले इसको आप समझ लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से महसूस कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले भौतिक राशियां और भौतिक राशियों के 3 प्रकार, सदिश राशियां, अदिश राशियां और टेंसर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। इस टॉपिक में आपके सदिश विश्लेषण में आपको पिछली सदिश राशियों के बारे में अच्छे से जानना है और वो किस प्रकार की इनमें आपस में प्रक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, इन बारे में आप समझेंगे। आइए पहले सदिश राशियों के निरूपण के बारे में समझा जाए। सदिश राशियों का संकेतन तथा निरूपण। तो नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ये आपको सिखाने जा रहे हैं। नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज का नोटेशन जो है हम वो इंग्लिश के स्मॉल लेटर से करते हैं और उनके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो जैसे v है वेलोसिटी, तो एरो लगा देंगे। एक्सीलरेशन त्वरण a लगा देंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट s लगा देंगे। फोर्स है कैपिटल F लिख दिए या स्मॉल f से दिखाते हैं, इसमें f लगाकर वेक्टर लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग इस तरीके से सिंबल यूज करते हैं। किन्हीं बुक्स में जैसे आप जब बड़े हो जाएंगे वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c नीचे डैश मार देते हैं और लोग कुछ बड़े शॉर्टकट में ऊपर डैश मार देते हैं। तो इस तरीके से कर देते हैं तो भी काम चल जाता है। और रशियन राइटर्स जो है बुक में उन्होंने कहीं कहीं केवल बोल्ड लेटर्स लिख दिया है, बोल्ड लेटर्स लिख दिया तो भी मान लिया गया कि हाँ चलो ये फोर्स हो गया। इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया उन्होंने तो ये मान लिया गया कि हाँ ये वेक्टर हो गया, और सिंपल लिख दिया गया तो ये स्केलर हो गया। लेकिन इस तरह के नोटेशन आप मत यूज किया कीजिए, आपके लिए ये नोटेशन बेस्ट है। अभी बेसिक्स आप शुरुआत कर रहे हैं तो इंग्लिश के स्मॉल लेटर लिखिए और ऊपर से उन पर एरो लगाइए। तो आइए इस बात को समझ लिया आप लोगों ने। इसको लिखा जाएगा जैसे आपकी नोट्स जैसे अच्छे से बन सके। तो राशियों के, सदिश राशियों के संकेतन अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा उनके ऊपर तीर का निशान या चिन्ह लगाकर चिन्ह लगाकर किया जाता है। जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं आदि। इस तरीके से बहुत सारे नोटेशंस को हम इंग्लिश के अक्षरों द्वारा इस तरीके से करते हैं। आइए, ये तो हो गया संकेतन की बात। अब हम करते हैं निरूपण की बात। तो निरूपण हम जो है इनको एरो से करते हैं, तीर द्वारा करते हैं, तीर से निरूपित करते हैं। और तीर की जो लंबाई होती है उसका परिमाण और जो टिप होती है, नोक, उसकी दिशा को व्यक्त करता है। तो चलिए, सदिश राशियों को तीर एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां तीर की लंबाई सदिश के परिमाण तथा तीर की का नोक, टिप, सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। और खासकर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, ये आपका हो गया आपका ऊपर की तरफ, ये आमतौर पे नॉर्थ, साउथ, नीचे ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से आपको ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को हम पन्ने पे दिखाते हैं। यही आप मैप में भी करते रहे हैं, तो ध्यान में आ गया होगा। जैसे अब कोई सदिश है, वेलोसिटी दिखाई जा रही, मान लो 5 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट, पूर्व की ओर, तो आपको समझना चाहिए कि ये देखो लंबाई ने ईस्ट की तरफ ले लिया, और ये 1, 2, 3, 4 है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर लंबा अगर हमने बना लिया इसको, तो फिर ये किस वेग को रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग को ये रिप्रेजेंट कर ले रहा है। तो इस तरीके से ये वेग, ये आपका जो सदिश है, ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके ऊपर संकेत के रूप में इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से नोक की जो दिशा होती है, तीर की दिशा जो होती है, वो आपका ये सदिश की दिशा को और तीर की लंबाई, परिमाण को व्यक्त करता है। तो परिमाण जो है मैग्नीट्यूड, वो तीर की लंबाई, लेंथ, और दिशा जो हो गई वो इस तीर की नोक, टिप। ये बात आपके ध्यान में आ जानी चाहिए। अब आइए अगला टॉपिक देखें, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लोगे।
छात्रों, सदिशों के प्रकार। तो सदिश दो प्रकार के होते हैं। सदिश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ध्रुवीय सदिश। पोलर वेक्टर। और दूसरा है अक्षीय सदिश। एक्सियल वेक्टर। तो दो प्रकार सदिश, एक हो गया आपका ध्रुवीय सदिश और दूसरा हो गया आपका अक्षीय सदिश। तो ये क्या अंतर है दोनों में, आइए देखें जरा। ध्रुवीय सदिश, ये जो पोलर वेक्टर होता है, ध्रुवीय सदिश होता है, इनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे मान लो ये फोर्स है, तो ये फोर्स लग रहा है, ये किसी न किसी पॉइंट पर लग रहा होगा। तो जो भी सदिश का एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, उनको हम जो है वो ध्रुवीय सदिश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सदिश जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, वे सदिश जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, वे सदिश जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से भाई? जैसे विस्थापन, कहीं कहीं से प्रारंभिक बिंदु होगा, वेग, त्वरण, बल आदि, जितने भी इस तरह के हैं सब के सब आपके ध्रुवीय या पोलर वेक्टर कहलाते हैं। आइए जरा अध्रुवीय सदिश के बारे में हम लोग जाने। अध्रुवीय सदिश कौन कौन से हैं? यह कह सकते हैं अक्षीय सदिश। दूसरा अध्रुवीय क्या, बल्कि अक्षीय सदिश है, ध्यान रखेंगे। एक्सियल वेक्टर, तो एक्सियल वेक्टर्स वही होते हैं जहां रोटेशनल इफेक्ट होता है। ध्यान रखेंगे, अगर कोई चीज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अगेंस्ट, तो इसमें एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ वेक्टर हो गया। और अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर ये एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ हो गया। देखिए ये ओमेगा दिखा रहा हूं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका क्लॉकवाइज। तो यहां पर जहां एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो वहां पे ये आपका वामावर्त, वामावर्त घूर्णन के लिए ये ऊपर की ओर, और दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए ये नीचे की ओर। तो इसको, इसकी दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड इसको रूल यूज करते हैं। तो वे सदिश जिनके द्वारा घूर्णन प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। अक्षीय सदिश कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से भाई इसके? तो मैंने कहा
कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, कई सारे इसके उदाहरण हैं। जहां रोटेशन की बात आएगी वहां पर ये आपका अक्षीय सदिश कहलाएगा। और मैंने कहा इसकी दिशा जो है दाहिने हाथ के पेंच के नियम द्वारा, दाहिने हाथ के पेंच के नियम से हम इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी कि सदिशों के प्रकार क्या क्या है, अक्षीय सदिश क्या होता है, ध्रुवीय सदिश क्या होता है, इसका संकेतन कैसे किया जाता है, संकेतन को इंग्लिश के अक्षरों द्वारा किया जाता है ऊपर एरो लगा करके, और प्रदर्शन कैसे किया जाता है तो तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और तीर की लंबाई जो है वो परिमाण को, और तीर की दिशा जो है नोक जो होती है, ये जो नोक होती है वो सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। तो सदिशों के प्रकार ध्रुवीय, जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, वो ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। और जो रोटेशनल इफेक्ट्स को करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, पेंच का नियम से एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूम रहा है अपवर्ड, दक्षिणावर्त घूम रहा है दैट इज डाउनवर्ड। तो इस तरीके से अक्ष के अलोंग, कहीं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं, अक्ष के अनुदिश ही उसी परिमाण को रिप्रेजेंट कर देता है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, तो ये आपका अक्षीय सदिश होता है। तो बच्चों उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी और आप इस पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड लक।